चंडीगढ़। जुलाई का वो महीना जब पूरे शहर में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक बंद घर की चार दीवारी के अंदर कुछ ऐसा घट रहा था जिसकी भनक उनके पड़ोसी तक को नहीं थी। एक शादीशुदा रिश्ता जो कभी प्यार और भरोसे पर टिकी थी, अचानक एक ऐसे डार्क मोड़ पर आकर रुकता है जहां सालों पुराना रिश्ता और एक हंसता खेलता परिवार हमेशा हमेशा के लिए बिखर जाता है। जब चंडीगढ़ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम घर पर पहुंचती है तो वहां पर उन्हें कोई बिखरा हुआ सामान नहीं मिलता, बल्कि मिलता है एक सीक्रेट डायरी। एक ऐसी डायरी जिस पर एक इंसान की बेबसी, दर्द और शर्मिंदगी की एक ऐसी दास्तान लिखी थी जो आपकी रूह कांपा देगी। इसके साथ ही पुलिस के हाथ लगता है एक ऐसा मोबाइल वीडियो जिस पर एक 33 साल का इंसान बिस्तर पर तड़प तड़प कर रो रहा था और अपने बच्चों को एक आखिरी बार देखने की जिद कर रहा था। आखिर उस डायरी में ऐसा क्या लिखा था जिसने पुलिस वालों तक को हैरान कर दिया? और आखिर क्यों एक 32 साल की महिला अपने 20 साल के स्टूडेंट के प्यार में इस कदर अंधी हुई कि उसे उसका पति का तड़पना भी एक एक्टिंग लग रहा था? और आखिर क्यों वो स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ मैडम के घर पहुंचा और उसके ही पति से कहने लगा कि वो सिर्फ मेरी है? तो चलिए इस घटना को पूरे विस्तार से समझते हैं। शुरू करते हैं आज की क्राइम स्टोरी। कहते हैं कि जब दो लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हो तो उनके बीच का कनेक्शन बहुत गहरा होता है, लेकिन जब वही अटैचमेंट गलत जिद और मैनिपुलेशन पर टिक जाए तो उसका अंजाम बहुत खौफनाक होता है। हमारी ये कहानी शुरू होती है चंडीगढ़ के एक शांत मोहल्ले से, जहां दो पड़ोसी परिवार सालों से आमने सामने रहते थे। एक तरफ था 33 साल के मोनू का परिवार, दूसरी तरफ थी 32 साल की कोमल। मोनू और कोमल का बचपन एक ही गली में बीता था। दोनों साथ में स्कूल जाते, पार्क में खेलते, होमवर्क करते और बचपन की हर छोटी बड़ी खुशी शेयर करते थे। जैसे जैसे वक्त बीता और दोनों की स्कूलिंग कंप्लीट हुई तो दोस्ती कॉलेज के दिनों में गहरी अटैचमेंट और फिर एक लव अफेयर में बदल गई। मोनू दिल का बहुत साफ, सीधा और जिम्मेदार इंसान था जो कोमल से बेहद प्यार करता था। वहीं दूसरी तरफ कोमल अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाली बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस लड़की थी। जब कॉलेज खत्म हुआ तो दोनों ने डिसाइड किया कि वे अपनी आगे की जिंदगी साथ बिताएंगे। मोनू और कोमल ने अपने अपने घर वालों को अपने इस रिश्ते के बारे में बताया और शादी की बात रखी, लेकिन दोनों ही परिवारों ने इस रिश्ते को साफ तौर पर रिजेक्ट कर दिया। बड़े बुजुर्गों का मानना था कि स्कूल और कॉलेज का अट्रैक्शन एक अलग बात होती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में शादी निभाना बहुत ही अलग होता है। दोनों की पर्सनैलिटी में भी जमीन आसमान का फर्क था। घर वालों का रिजेक्शन सुनने के बाद भी मोनू और कोमल पीछे हटने को तैयार नहीं थे। कोमल को पूरा विश्वास था कि वो किसी भी तरह मोनू को अपने कंट्रोल में रख सकती है। जब परिवार वालों ने शादी करने से पूरी तरह मना कर दिया तो दोनों ने एक बहुत ही डेंजरस और इमोशनल ब्लैकमेल का रास्ता चुना। एक दिन दोनों मोनू के घर की छत पर बाउंड्री पर जाकर खड़े हो गए। नीचे खड़े परिवार वालों और पड़ोसियों को उन्होंने सीधे धमकी दी कि अगर उन्होंने शादी के लिए हाँ नहीं की तो दोनों एक साथ छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। घबराए हुए माता पिता के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। अपने बच्चों की जान बचाने के लिए रोते बिलखते परिवार ने शादी की परमिशन दे दी। साल 2016-17 में पूरे धूमधाम और रीति रिवाजों के साथ दोनों की लव मैरिज हो गई। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। शादी के लगभग 2 साल बाद उनके घर एक बेहद प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। बच्ची के आने से परिवार में खुशियां दुगनी हो गई। अपनी फैमिली की हर जरूरत को पूरा करने के लिए मोनू ने चंडीगढ़ की सड़कों पर दिन रात मेहनत करके ई रिक्शा चलाना शुरू किया। वो सुबह से देर रात तक पसीने में तरबतर होकर मेहनत करता ताकि अपनी बीवी और बच्चों को कोई कमी ना होने दे। वहीं दूसरी तरफ कोमल पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। शुरुआत में तो कोमल का ध्यान ट्यूशन और बच्चों की देखभाल पर ही रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी बोरिंग और रूटीन लाइफ से उसका मन भरने लगा। मोनू का दिन भर बाहर रहना और सिर्फ काम में उलझे रहना कोमल को पसंद नहीं आ रहा था। और इसी दौरान साल 2022 के आसपास उनके घर में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जो पूरे परिवार की खुशियों को हमेशा हमेशा के लिए तबाह करने वाला था।
साल 2022 में 17 साल का सनी नाम का एक लड़का कोमल के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आया। सनी देखने में काफी स्मार्ट, ओवर कॉन्फिडेंट और फ्लर्टिंग एटीट्यूड रखने वाला लड़का था। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल, पढ़ाई तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई के बहाने सनी और 32 साल की कोमल के बीच बातचीत काफी पर्सनल होने लगी। सनी अक्सर कोमल की खूबसूरती की तारीफ करता, उसके ड्रेसिंग सेंस की बात करता और कोमल को भी उस 17 साल के लड़के की अटेंशन बहुत पसंद आने लगी। 32 साल की शादीशुदा कोमल को अपनी ई रिक्शा चलाने वाले पति की सिंपल लाइफ बोरिंग लगने लगी थी, जबकि सनी की यंग पर्सनैलिटी और बातें उसे फैसिनेट करने लगी। ये फ्लर्टिंग बहुत जल्द एक सीक्रेट और सीरियस लव अफेयर में बदल गई। जब भी मोनू काम पर बाहर होता, सनी घंटों ट्यूशन के नाम पर कोमल के घर पर ही रुका रहता। कोमल अपनी 6 साल की मासूम बेटी और अपने पति के भरोसे को पूरी तरह से भूलकर सनी के प्यार में अंधी हो चुकी। लेकिन किसी भी सीक्रेट अफेयर का छुपा रहना नामुमकिन होता है। जब घर में सनी की गैरवाजी प्रेजेंस बढ़ने लगी, उसके फोन कॉल्स बार बार आने लगे और कोमल का बिहेवियर बदलने लगा, तो मोनू को शक होना शुरू हुआ। मोनू ने शुरुआत में शांति से अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की। उसने कोमल से कहा, हमारी 6 साल की मासूम बेटी है, उस बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचो। इस छोटे लड़के के चक्कर में अपने घर की इज्जत और अपनी शादीशुदा जिंदगी को नीलाम मत करो। लेकिन कोमल को अपनी पति की बातों में कोई सीरियसनेस नजर नहीं आई। अपनी गलती को मानने के बजाय कोमल मोनू से ही झगड़ा करने लगी। जब भी घर वाले या मोनू उस पर प्रेशर बनाते, वो अपनी बेटी को लेकर मायके चली जाती और हफ्तों तक वापस नहीं आती। वक्त बीतता गया और साल 2024 तक सनी 20 साल का हो गया। उसका दुस्साहस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसे अब कानून या समाज का कोई डर नहीं था। मोनू की लाइफ की सबसे डार्क फेज की शुरुआत तब हुई जब घटना से लगभग 15-20 दिन पहले सनी अपने कुछ दबंग दोस्तों के साथ सीधे मोनू के घर पहुंच गया। पूरे मोहल्ले के सामने सनी ने मोनू का कॉलर पकड़ने की कोशिश की और अकड़ कर कहा, कोमल अब तुम्हारी नहीं, सिर्फ मेरी है। तुम्हें उसे तुरंत डिवोर्स देना पड़ेगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उस वक्त घर के बाहर पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई थी। मोनू ने जब बहुत उम्मीद से अपनी बीवी कोमल की तरफ देखा कि वो इस लड़के को डांटेगी या घर से बाहर निकालेगी, तो कोमल ने जो किया, उसने मोनू की रीढ़ की हड्डी में सनसनी फैला दी। कोमल ने सबके सामने सनी का सपोर्ट करते हुए कहा, हाँ ये सच बोल रहा है, मैं अब सनी के साथ ही रहूंगी, तुम मुझे शांति से डिवोर्स दे दो। अपने पूरे मोहल्ले के सामने अपनी ही बीवी के मुंह से ये सब सुनकर 33 साल का मोनू अंदर से पूरी तरह टूट गया। उस रात घर में बहुत बड़ा ड्रामा हुआ और मामला बिगड़ता देख स्थानीय पुलिस को बुलाना पड़ा। चंडीगढ़ पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर सिचुएशन को संभाला। सनी और उसके दोस्तों को सख्त चेतावनी देकर भगा दिया और कोमल को उसके मायके भेज दिया। लेकिन उस रात के बाद से मोनू की जिंदगी एक जिंदा लाश जैसे बन गई थी। 7 जुलाई को मोनू अपनी जिंदगी को आखिरी मौका देने के लिए अपनी ससुराल गया। उसने कोमल के सामने हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाया और अपनी बेटी की फ्यूचर का वास्ता दिया, लेकिन कोमल का दिल बिल्कुल पत्थर हो चुका था। उसने मोनू को बेहद अपमानजनक बातें कही, उसकी ई रिक्शा चलाने की औकात का मजाक उड़ाया और उसे अपने मायके से डांट कर भगा दिया। 7 जुलाई की उस अपमानजनक मुलाकात के बाद जब मोनू अपने घर लौटा तो वो पूरी तरह से बिखर चुका था। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, अपनी सीक्रेट डायरी निकाली और कांपती हाथों से पन्नों पर लिखना शुरू किया। उसने लिखा, मुझे ये सब लिखते हुए बेहद शर्म आ रही है। मैं पूरी दुनिया को कैसे बताऊं कि मेरी बीवी ने मेरे साथ क्या किया है। अगर मैं उसके असली इरादे और उसकी बातें दुनिया को बता दूंगा तो पूरी दुनिया मुझ पर ही हंसेगी। उसी दौरान मोनू के भाई ने जब उसकी ये मानसिक हालत देखी तो उसने अपने मोबाइल से एक बेहद दर्दनाक वीडियो रिकॉर्डिंग किया। उस वीडियो में 33 साल का मोनू बिस्तर पर तड़प तड़प कर रो रहा था। अपने हाथ जोड़कर कह रहा था, ये औरत मेरे बच्चे को मार देगी, मुझे मेरे बच्चे से सिर्फ एक आखिरी बार मिलने दो। मोनू की आंखों में अपनी बेटी के लिए तड़प और अपनी बेइज्जती का असहनीय दर्द दिख रहा था। और इसके ठीक कुछ ही दिनों बाद चंडीगढ़ के उस घर में एक ऐसी अनहोनी घटी जिसने पूरे इलाके के रोंगटे खड़े कर दिए। 7 जुलाई के उस अपमानजनक मुलाकात और अपनी बीवी के कड़वे शब्दों के बाद 33 साल के मोनू के अंदर जीने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। जिस औरत के लिए उसने कभी अपने परिवार से बगावत की थी,
जिस रिश्ते को बचाने के लिए उसने छत से कूदने तक की नौबत ला दी थी, उसी बीवी ने एक 20 साल के लड़के के सामने उसके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा दी थी। मोनू दिन रात अपने कमरे में अकेला बैठा रहता, अपने 6 साल की मासूम बच्ची के खिलौनों और कपड़ों को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोता रहता। और फिर आखिरकार वो मनहूस दिन आ ही गया। लगातार धोखे, मेंटल टॉर्चर और समाज में हुई बेइज्जती से पूरी तरह टूट चुके मोनू ने अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक और दुखद कदम उठा लिया। जब घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, तभी मोनू ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। घर वालों ने जब काफी देर तक दरवाजा ना खुलने पर कमरे का दरवाजा तोड़ा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। जिस मेहनती ई रिक्शा चालक ने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा था, आज उसकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी। घटना की खबर मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम तुरंत क्राइम सीन पर पहुंची। पुलिस ने जब कमरे की सर्चिंग शुरू की तो उन्हें मोनू के बिस्तर के गद्दे के नीचे से उसकी सीक्रेट डायरी मिल गई। डायरी के पन्नों को पलटते हुए पुलिस के ऑफिसर्स के चेहरे का रंग ही उड़ गया। डायरी के आखिरी पन्नों पर कांपती हुई लिखावट में लिखा था, मुझे ये सब लिखते हुए बेहद शर्म आ रही है। मैं दुनिया को क्या बताऊं कि मेरी बीवी कोमल ने मेरे साथ क्या क्या किया है। ये डरावनी नोट इस बात का साफ और पक्का इशारा कर रहा था कि मोनू की जान अचानक नहीं गई थी, बल्कि उसे इस खौफनाक कदम को उठाने के लिए लगातार मेंटली टॉर्चर और मजबूर किया गया था। इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए मोनू के भाई ने पुलिस ऑफिसर्स को वो मोबाइल वीडियो सौंपा जिसे उसने कुछ दिनों पहले ही रिकॉर्ड किया था। इसी के साथ भाई ने पुलिस को 15 दिन पहले की सनी द्वारा दी गई धमकी के बारे में भी बताया। पुख्ता सबूत और एविडेंस हाथ में आते ही चंडीगढ़ पुलिस ने बिना कोई वक्त गवाए ताबड़तोड़ एक्शन लिया। पुलिस की अलग अलग टीम ने रेड मारकर कोमल को उसके मायके से और 20 साल के सनी को उसके गुप्त ठिकाने से धर दबोचा। पुलिस स्टेशन लाकर जब दोनों की कड़ाई से पूछताछ की गई तो शुरुआत में तो दोनों बेगुनाही का नाटक करते रहे, लेकिन जब पुलिस ने उनके सामने मोनू की डायरी का नोट, वो दर्दनाक वीडियो और पड़ोसियों का बयान रखा तो उनका सारा ड्रामा खत्म हो गया और दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस पूरी साजिश का असली मोटिव सामने आया। 32 साल की कोमल अपने पति मोनू की ई रिक्शा चलाने वाली सिंपल और लिमिटेड इनकम वाली लाइफ से पूरी तरह तंग आ चुकी थी। जब 17 साल का सनी उसके पास ट्यूशन पढ़ने आया तो उसके यंग एटीट्यूड, फ्लर्टिंग और अटेंशन ने कोमल के दिमाग में लालच भर दिया। चंडीगढ़ पुलिस ने तमाम डिजिटल एविडेंस, डायरी नोट, वीडियो और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ नए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की बेहद सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया। उन पर बीएनएस सेक्शन 108 और सेक्शन 3/5 के तहत केस दर्ज किया गया। कानून के मुताबिक बीएनएस सेक्शन 108 एक बेहद गंभीर और गैर जमानती अपराध है, जिसमें आरोपी को 10 साल तक की सख्त जेल की सजा और भारी जुर्माना का प्रावधान है। कोर्ट ने सबूतों की गंभीरता को देखते हुए दोनों को तुरंत न्यायिक हिरासत में सीधे जेल भेज दिया। लेकिन इस पूरी दर्दनाक घटना का सबसे दुखद पहलू वो 6 साल की मासूम बच्ची है, जिसे ये भी नहीं पता कि उसके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका है और उसकी अपनी माँ जेल की सलाखों के पीछे बंद है। इस वक्त मोनू के बूढ़े और बेबस माता पिता कोर्ट में एक कठिन कानूनी जंग लड़ रहे हैं। अदालत में उनकी मुख्य रूप से 2 बड़ी मांग है। पहली मांग कि कोमल और सनी पर दर्ज धाराओं को और ज्यादा सख्त किया जाए ताकि उन्हें ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे ही रखा जा सके, और दूसरी सबसे बड़ी मांग ये है कि उनकी 6 साल की पोती की पूरी कस्टडी दादा दादी को दी जाए ताकि उस मासूम बच्ची का पालन पोषण एक सही और सुरक्षित माहौल में हो सके, न कि उस माँ के पास जिसने अपने ही घर को तबाह कर दिया। दोस्तों, आज की ये क्राइम स्टोरी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। इसी तरह की क्राइम स्टोरीज से अपडेटेड रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।